हेलो फ्रेंड्स, जीनियस मेकर पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी पता है कि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके तैयारी का जो अंत परिणाम होगा वो बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं जीनियस मेकर से और मैं आपको मदद करने वाला हूं। एक एक वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक एक चीज मैं आपको याद कराने वाला हूं दोस्तों। तो आज से कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन कैसे? उसके लिए क्या करना होगा? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, यानी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देखना शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत रटते हैं लेकिन याद नहीं होता है। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं इसे आसानी से याद रखने में। चलिए, सबसे पहला जो इडियम देख रहे हैं आप, ये है, वो है टू डू समथिंग अबव बोर्ड, यानी टू डू समथिंग ओपनली, यानी पब्लिक के बीच अगर कोई काम कर रहे हैं, खुलेआम सबके नजरों में कर रहे हैं, तो वो होता है टू डू समथिंग अबव बोर्ड। जैसे बोर्ड का मतलब होता है सतह। ये क्या है? कोई सतह है और इस सतह के ऊपर जब कोई काम करेगा तो कोई भी देख सकता है, तो इसको बोलते हैं टू डू समथिंग अबव बोर्ड। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्या है? टू टेक इनटू अकाउंट। देखो, अकाउंट का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना। तो टू टेक इनटू अकाउंट मतलब कोई अगर आपको सलाह भी दे रहा है, उसे अपने अनुसार आप एक्सेप्ट करते हो, सलाह को स्वीकार करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? टू टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं। इसका मतलब किसी भी सलाह को अपने अनुसार, अपने हिसाब से स्वीकार करना क्या कहलाता है? टू टेक इनटू अकाउंट, मतलब सोच विचार कर अमल करना। नेक्स्ट है अकिल्स हील। अकिल्स हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष, एनी पार्ट, स्पॉट और एरिया दैट इज वल्नरेबल, जो बहुत ही कमजोर हो। तो कमजोर पक्ष को, कमजोर एरिया को आप कहते हैं अकिल्स हील है। जैसे आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट बहुत कमजोर होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वह सब्जेक्ट आपका अकिल्स हील है, कमजोर पक्ष है या कमजोर भाग है। चलिए हम नेक्स्ट इडियम से ले लेते हैं। यहां लिखा है टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर, यहां फायर से ताल्लुकात है गुस्सा का। यदि आप गुस्से मूड में हैं और आपको कुछ ऐसा बात बोल देता है जिससे आपका गुस्सा और भड़क जाता है, तो उसे बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं आग में घी डालने का काम कर रहा है वो। ठीक है? तो आग में घी डालना मतलब टू ऐड फ्यूल टू फायर। यहां तक क्लियर हो चुका है? चलो मैं एक बार दोहरा देता हूं आपको। टू डू समथिंग अबव बोर्ड, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को ओपनली करना, पब्लिक के बीच करना। चलिए उसके बाद है टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है अपने हिसाब से अमल करना, यानी सोच विचार करके अमल करना। नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालने का काम करना। और अकिल्स हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू पुट ऑन एयर्स। टू पुट ऑन एयर्स, देखो हवा में अगर कोई भी चीज पुट करते हैं, रखते हैं, तो वो नीचे गिर जाता है, यानी ये नेचर नहीं है। नेचर क्या है कि किसी भी ठोस चीज पे आप रख सकते हैं, लेकिन हवा में आप कोई भी चीज नहीं रख सकते। तो टू पुट ऑन एयर्स का मतलब अननेचुरल बातें करना, यानी अप्राकृतिक बातें करना जो संभव नहीं है, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। देखो, टू बिहेव एन अननेचुरल वे इन द होप ऑफ इंप्रेसिंग पीपल, लोगों को इंप्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलना क्या कहलाता है? कहलाता है टू पुट ऑन एयर्स। तो हमें भी पुट ऑन एयर्स नहीं करना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर। भाई साहब, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एप्पल पाई नजर आता होगा। एप्पल पाई का मतलब होता है सेब का जो ढेर है। तो एप्पल पाई ऑर्डर इसलिए कहा गया है कि जब भी सेब बेचा जाता है तो उसको सजा के रखा जाता है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित क्रम। चलिए नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। यहां पर देखो, टू सरेंडर है, इसके लिए जो बना हुआ है टू ले डाउन। टू ले डाउन, टू ले डाउन द आर्म्स। तो टू ले डाउन द आर्म्स का मतलब होता है सरेंडर बोल देना, हार मान जाना। चलिए नेक्स्ट क्या है? विथ ओपन आर्म्स मतलब होते हैं कॉर्डियली, मतलब दिल से। विथ ओपन आर्म्स मतलब खुले दिल से किसी का स्वागत करना, यानी विथ ओपन आर्म्स। तो उम्मीद करता हूं यहां 8 तक आप कंप्लीट कर चुके होंगे। हम देखते हैं 9 में।
यहां है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका मतलब होता है कि दो समान परिस्थितियों में गिर जाना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब कि दो समान परिस्थितियों में गिर जाना। एक तरफ डेविल है मतलब एक पहाड़ या फिर राक्षस है, दूसरी तरफ खाई है यानी समंदर है। अगर आप पीछे हटते हैं तो समंदर में गिरते हैं, आगे हटते हैं तो आपको राक्षस नील जाएगा। ठीक है, तो यानी दो समान परिस्थितियों में आप पड़े हुए। चलिए नेक्स्ट है ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू, जानते हैं आसमान में जो बर्ड्स उड़ती है तो वो ऊपर से दूर दूर तक के दृश्य को देखती है, तो वो जो दृश्य है उसको बोलते हैं विहंगम दृश्य या विस्तृत दृश्य। यानी कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं ऊपर से नीचे का विहंगम दृश्य। पैनोरमिक व्यू मतलब दूर दूर तक आप पैनोरमिक व्यू यानी जो लैंडस्केप है उसको आप देख सकते हैं, तो उस व्यू को बोलते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा।